हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना चयन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो है आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है लुकिंग इनटू द पास्ट, तो इसका जो है आपको जो लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगले आने वाले जो वीडियोस हैं यहाँ पर जो है हम आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज की, उसका भी वीडियो जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको आपके जो चैप्टर सोशल साइंस रिलेटेड सभी जो वीडियोस हैं आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है लुकिंग इनटू द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री जो है आपको पता है कि जो है स्टडी किसका है, पास्ट के बारे में स्टडी है। तो यहाँ पर हम ये जो चैप्टर से रिलेटेड देखें कि जो इस चैप्टर को जो हम स्टडी करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें हैं जानने को सीखने को मिलेगा। हमें पता चल जाएगा कि वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द पास्ट, मतलब हम जो है पास्ट को क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं। देन द पीपल हु हेल्प अस नो अबाउट द पास्ट, मीन्स जो पीपल्स ने जो है हमें जो है पास्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पास्ट के बारे में हमें पता चलता है। देन प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और आपके जो एशियन जो पीरियड है इससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं कि क्या होता है प्री हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या होता है, और एशियन जो पीरियड पुराने समय के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पास्ट, मतलब हम जो जानेंगे इस चैप्टर में इंक्लूड है कि जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पास्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, वो कौन कौन से सोर्सेज है, स्रोत है जिससे हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलता है। देन आपका आता है कि एन इंपॉर्टेंट डेटिंग सिस्टम इन द स्टडी ऑफ द पास्ट, साथ ही साथ जो पास्ट में जो हिस्ट्री है हमारा जो प्राचीन जो समय है, पहले का जो समय है, तो वहां पर जो डेटिंग सिस्टम था, डेटिंग मतलब जो डेट को जो मेंशन किया जाता था तो वो किस तरीके से किया जाता था ये हम जान लेंगे, समझ लेंगे। साथ ही साथ आपका आ जाएगा कि जो लिटरेरी जो सोर्सेस है, मतलब जो लिटरेचर से रिलेटेड जो सोर्सेज है, इंफॉर्मेशन है जिससे हमें जो पास्ट के बारे में पता चलता है, जिसमें आपके रिलीजियस जो धर्म से संबंधित जो सोर्स है, जो बुक्स है, पुस्तकें हैं। साथ ही साथ सेक्युलर मतलब जो समाज से जो संबंधित था, राजा महाराजाओं से संबंधित था। तो इस तरीके से जो ये जो डिफरेंट जो लिटरेरी जो सोर्सेज है उनके बारे में भी हमको जानने को समझने को मिलेगा। तो चलिए हम जो देखते हैं फर्स्ट जो आता है द पास्ट। तो अब ये जो पास्ट है वो क्या होता है। सो मेनी ऑफ अस हैव हियर्ड आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, मतलब जनरली हम जो है क्या सुनते हैं कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि जो कुछ जो चीजें हैं वो पहले जो है कुछ समय पहले, कई सालों पहले या हजारों सालों पहले, लाखों सालों पहले ये चीजें हुआ था या फिर ये चीजें हुआ करता था। So sometimes they also tell us how things were very different during those days, मतलब वो हमारे जो पेरेंट्स है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमें बताते हैं कि भाई अभी का जो समय है और उस समय उनके जो जमाने का जो समय था वो कैसा था। कभी कभी आप जो है स्टडी से रिलेटेड बोलते थे, आपके पेरेंट्स बोलते भी होंगे कि भाई हम तो उस समय ऐसे पढ़ते थे, हमें हमारे जो टीचर्स है इस तरीके से पढ़ाते थे, इस तरीके से कुछ जो चीजें करते थे या फिर ये पनिशमेंट मिलता था, बट आजकल के जो स्टडी का जो चीज है वो बदल गया है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमें जानने को सुनने को मिलता है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज रिमेंबरिंग द पास्ट। अब वो जो है एक जो हमारे जो मन में क्वेश्चन आता है कि भाई वो जो पास्ट को जो रिमेंबर करना है, रिमेंबरिंग मतलब वो पास्ट को याद कैसे करते थे या फिर वो जो उस समय की जो घटनाएं हैं उसको वो कैसे बताते हैं हमें। सो इन अदर वर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, मतलब सीधी सी बात है कि भाई वो क्या कह रहे हैं, जो घटनाएं जो है मेनी ईयर्स एगो, मतलब जो मेनी ईयर्स एगो जो जो समय मतलब बहुत पहले जो घटनाएं जो घटी चुकी है, जो चीजें हो चुकी है उसके बारे में बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग ऑफ एन अर्लियर पीरियड इन टाइम, मतलब वो जो है समय के बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जो घटनाएं बहुत पहले हो गई थी तो उनकी बात कर रहे हैं। तो वो जो है उनको याद करने के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए, रिमेंबरिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, जो उस समय की जो चीजें उनको अभी तक पता है या फिर वो और उससे पहले की जो चीजें वो कैसे बता पाते हैं। हमारे मन में, आपके मन में ये जो क्वेश्चन है, ये जो डाउट है वो बिल्कुल भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो आता है स्टडिंग द पास्ट। अब हम जो है पास्ट के बारे में, इतिहास है हमारा, हमारा जो पहले का जो समय उसके बारे में स्टडी करेंगे, स्टडिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि व्हेन वी ट्राई टू नो और अंडरस्टैंड द पास्ट वी से वी आर स्टडिंग हिस्ट्री। मतलब अब यहां पर आता है कि हमें पता है या फिर हम जानते हैं समझते हैं कि भाई अगर हम पास्ट के बारे में कोई भी चीज अगर हम जानना चाहते हैं, स्टडी करते हैं या फिर उससे रिलेटेड जानकारी, तो उसका मतलब हुआ कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की स्टडी
कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो द वर्ड हिस्ट्री रेफर टू नॉलेज और इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर वर्ड जो हिस्ट्री का जो मतलब है, मीनिंग है, वो क्या होगा, तो जो द वर्ड हिस्ट्री रेफर टू नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट इवेंट। मतलब हिस्ट्री का जो चीज है, हिस्ट्री क्या होता है, तो वो होता है कि जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट इवेंट, पास्ट के जो इवेंट्स है, पुरानी जो घटनाएं हैं, इतिहास की जो घटनाएं हैं, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर हमें जो जानकारी जो मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, है ना। सो अब यहाँ पर आता है कि व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द पास्ट। अब जो हमें पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, पहले की जो घटनाएं है, तो उसको हमें क्यों अंडरस्टैंड, उसको क्यों जानना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, व्हाई। सो इट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। मतलब अब नेक्स्ट जो हमारे मन में डाउट आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई इट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। मतलब ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो अभी जो चीज हो रहा है हम उसके बारे में जाने, ना कि हम जो है हिस्ट्री या फिर जो हमारे जो पुराने जो समय में जो घटनाएं घटी है हम उसके बारे में जानना चाहें। तो नेक्स्ट जो आता है कि अंडरस्टैंडिंग द पास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। अब यहां पर बताया गया कि बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट जो रीजन है जिसके कारण से बेटा हमें जो पास्ट है उसको जानना समझना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे रीजन है, जैसे यहां पर फर्स्ट आया कि सपोज you were allowed to watch only the last 5 minutes of a TV show or a movie, would you still enjoy it? मतलब अब यहां पर आता है कि सपोज आपको एग्जांपल दिया गया है कि भाई आप कोई तो जो टीवी शो है, आप कार्टून देखते हैं या फिर कोई मूवीज वॉच कर रहे हैं, और आपको बताया गया कि जो लास्ट का जो 5 मिनट्स है उसी जो टॉपिक्स है, उसी जो चीजों को आपको दिखाया जाए, तो आपको कुछ जो चीजें मजा आएगा क्या, एंजॉयमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। सो वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट फ्यू सीन्स इफ यू हैड नॉट वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब आप जो है मूवी को, आपको जो लास्ट का जो सीन है, जो फाइटिंग सीन है या फिर जो क्लाइमेक्स जिसे हम कहते हैं, वही दिखा दिया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कोई जो आपके जो विलन है और आपके जो हीरोज हैं उनके बीच फाइट सीन आपको लास्ट का दिखा दिया गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस कारण से फाइट हो रहा है ना। तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा कि वो जो इवेंट्स हैं, वो घटनाएं वो क्यों हुई, किस कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है, और आपको वो जो मूवीज है वो देखने में भी मजा नहीं आएगा। सो सिमिलरली वन कैन नॉट कंप्लीट अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग टुडे विदाउट नोइंग व्हाट हैज हैपेंड बिफोर और इन द पास्ट। तो अब यहां पर नेक्स्ट जो चीज आता है कि भाई अगर हमें जो है अभी जो चीजें क्यों हो रही, किस लिए हो रही है, अगर इसके बारे में हमें पता नहीं होगा कि जो किस कारण से ये चीजें हो रही है, तो फिर हम जो है जो करेंट जो सिचुएशन है उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड, बेहतर तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे आप जो देख रहे हैं अभी के दौर में जो है ये ऑनलाइन जो क्लासेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है। तो ये जो किस कारण से हुआ, इसका जो रीजन है आपको जानना है ना। इससे पहले तो ऐसी चीजें नहीं होती थी, हर चीज आजकल ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन स्टडी हो बहुत सारे। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली, ये जो घटनाएं हैं, ये जो ऑनलाइन स्टडी, वो जो कोरोना का जो इवेंट्स हुआ था, कोरोना जो बीमारी आई हुई थी उसके कारण से ये ज्यादा डेवलप कर पाया, ज्यादा विकसित हुआ ये ऑनलाइन क्लासेस और डिफरेंट जो चीजें हैं। तो इसके बारे में हमें पूरा उस समय के बारे में भी जानना पड़ेगा ना। सो फर्स्ट पॉइंट वही कहता है भाई। देन सेकंड पॉइंट आता है कि वेरी ऑफ्टन इवेंट दैट आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट में हैव बीन कॉज्ड बाय समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। मतलब अभी का जो इवेंट हो रहा है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रहा है, जो इवेंट जो कोई घटनाएं घट रही है, तो ये जो कारण हो सकते हैं, कॉज मतलब वो क्या हो सकता है, कारण किस कारण से हो सकता है, वो जो घटनाएं हैं वो पास्ट में जो इवेंट्स हुए, पास्ट में जो घटनाएं घटी, उसी के कारण से अभी जो बहुत सारे जो घटनाएं हैं वो घट रही है, बहुत सारे जो इवेंट्स है वो अभी हो रहे हैं। सो यहां पर आता है, जैसे मैंने आपका जो कोरोना का एग्जांपल दिया, ये ऑनलाइन जो क्लासेस है, ये कहीं ना कहीं उस समय जो घटनाएं हुई 2020 में जो घटनाएं हुई उसके कारण से ये जो इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं वो अभी हो रही है। सो व्हाट हैपन इन द फ्यूचर मे also be affected by something that is happened today। और आने वाले जो फ्यूचर में जो घटनाएं होंगी वो अभी जो आज के करंट सिचुएशन में जो घटनाएं घट रही उसके कारण से फ्यूचर में भी वो घटनाएं हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं इसलिए हमें जो है हमारे जो हिस्ट्री को हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है। देन सो आवर पास्ट, आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ऑल इंटर कनेक्टेड। तो हमारा जो पास्ट है, प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है ये आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। Knowing our past help us to deal better with the present and the better prepare for the future। मतलब
अब हम पास्ट को हम जो पास्ट को जानते हैं, हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्प करता है डील करने के लिए बेटर। मतलब हम जो है अपने प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेटर जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम आने वाले जो इवेंट्स हैं, हम आने वाली जो हमारी जो समस्याएं हैं या फिर कोई भी चीजें हैं, उसके बारे में हम बेहतर जो है नॉलेज ले सकते हैं। देन नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है कि जो हिस्ट्री टेल अस अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। मतलब ये जो अब हिस्ट्री जो है हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है कि भाई जो बहुत सारे जो मेनी जो इंपॉर्टेंट जो पीपल्स थे, है ना, वो जो वर्ल्ड के जो हमारे जो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट जो पीपल्स हैं, प्रमुख जो व्यक्ति थे, जिनका जो योगदान है वो जो पास्ट में रहा है, तो वी लर्न अबाउट ग्रेट रूलर्स। मतलब जो उस समय के हम जो है बहुत बड़े जो महान जो राजा हुए, रूलर्स हुए, उनके बारे में। एक्सप्लोरर मतलब जो बहुत बड़े खोजकर्ता हुए, जैसे इन्वेंटर जो इन्वेंट किए, बहुत सारी जो चीजें हैं जो है इन्वेंट किए। देन साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट, जैसे अब बात करेंगे कि भाई हमारा जो ये मोबाइल है, हमारे जो इंटरनेट है, उसका जो इन्वेंशन है उसकी खोज किसने की, तो उसके बारे में हमें पास्ट में जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम जानेंगे कि हमारे लिए जो हम सुविधाएं ले रहे हैं, तो इसके बारे में तभी हमें पता चलेगा जब हम ये जो पास्ट के जो चीजें हैं उसके बारे में हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। सो स्टडिंग अबाउट दिस पर्सनैलिटीज कैन इंस्पायर अस। और ये जो हमें ये जो पर्सनालिटी डिफरेंट जो लोगों के बारे में हम क्या पढ़कर जानकर हम क्या आते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, और हमें भी लगता है कि हम भी कुछ इन्वेंशन करें, हम भी कुछ इनके बारे में इस तरीके से कुछ करें कि हमारा भी नाम हो। तो इस तरीके से हिस्ट्री जो है हमें इंपॉर्टेंट पीपल्स के बारे में बताता है और हम उनसे क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि हिस्ट्री ऑल्सो टेल अस अबाउट सर्टेन अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। अब ये जो हिस्ट्री हमें क्या बताता है कि भाई जो कुछ जो ऐसे जो अनफॉर्चुनेट जो इवेंट्स, मतलब कुछ जो ऐसे जो ना चाहते हुए भी या फिर जो अचानक जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, सो उसके बारे में भी जो पास्ट में जो घटनाएं वो भी हमें हिस्ट्री बताता है। देन बाय लर्निंग अबाउट सच इवेंट्स वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट हैपन अगेन। अब यहां पर क्या होगा कि भाई जो ये जो पास्ट में जो अनफॉर्चुनेट जो इवेंट्स हो गए, तो उसके बारे में अगर हमें पता होगा तो हम जो है आने वाले जो फ्यूचर में जो ये जो इस टाइप के जो इंसिडेंट हो सकते हैं उससे हम बच सकते हैं। जैसे सपोज हम जो एग्जांपल बार बार लेते हैं, जो कोरोना का जो सिचुएशन आया, बहुत सारे जो ऐसे जो पीपल्स हैं जो उनका जो डेथ हो गया, फैमिली जो है उनको सफर करना पड़ा। तो अगर नेक्स्ट टाइम इस टाइप के सिचुएशन आता है तो पहले से हमें क्या रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, वैक्सीनेशन करवाया गया ताकि जो लोग हैं वो क्या हो, सुरक्षित हो। सो इस तरीके से फॉर एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया कि 1945 में क्या हुआ था, पावरफुल जो न्यूक्लियर जो बम है डिस्ट्रॉयड द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड किल्ड मेनी पीपल्स। यहाँ पर 1945 का बताया गया, जो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड की बात किया गया है ना। सो यहाँ पर जो है यूएसए के द्वारा, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसके द्वारा बेटा जो जापान का एक जो शहर, दो जो शहर थे हिरोशिमा और जो नागासाकी, वहां पर जो है न्यूक्लियर जो बम है वो क्या कर दिया गया था, वहां पर जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, न्यूक्लियर बम है वो फोड़ दिया गया था। तो उससे क्या हो गया, दिस हैज बीन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, ये जो है हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। और व्हेन पीपल रीड अबाउट इट दे गेट टू नो द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर बम्स। तो अगर लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में पता तो उनको पता चलता है कि जो न्यूक्लियर बम है उसका जो निगेटिव जो इम्पैक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आज भी लोगों के वहां पर जो जापानीज लोग हैं उन पर नजर आता है। सो मैनी गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज हैव ट्राइड टू मेक श्योर दैट न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट यूज्ड अगेन। सो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, वो अब प्रयास में रहता है कि जो ये जो इस तरीके कोई भी जो न्यूक्लियर जो वेपन है वो ना यूज किया जाए। तभी तो हम देखते हैं कि अभी जो आपको जो रशिया और यूक्रेन की भी जो लड़ाई चल रही है, तो उसमें जो अदर जो कंट्री ने क्यों एंट्री नहीं लिया है। अगर एंट्री लेंगे तो वर्ल्ड वार क्या हो जाएगा, थर्ड स्टार्ट होने लगेगा, वर्ल्ड वार थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो सबको आपको पता है कि जो कई जो बड़ी बड़ी जो बिग जो कंट्रीज है, अधिकांश जो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और आज के दौर में अगर एक न्यूक्लियर वेपन्स जो है क्या किया जाएगा, कहीं पर जो है फोड़ा जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो कई जो देश हैं वो जो है क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हिस्ट्री जो है हमें अनफॉर्चुनेट जो इवेंट, बहुत सारे जो ऐसे जो घटनाएं जो है पास्ट में जो घटित हुई है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देता है और हमें बताता है, लोगों को समझाता है, सिखाता है कि इस टाइप के जो इवेंट्स है आने वाले समय में ना हो।
जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल एक इमेज दिया हुआ है जो है किसका है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का है, कि ये जो है वन ऑफ द बेस्ट जो नाउ जो हिस्ट्री का जो रूलर्स था, और ही इज रेस्पेक्टेड फॉर हिज जो कॉरेज और इंटेलिजेंसीज है, जो इनके जो लड़ाई करने की जो क्षमता, इसके जो नॉलेज थे, उनके बारे में अभी भी जो लोग हैं जानते हैं और उसको रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी है हमारे जो डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वी सी पीपल यूज मोबाइल फोन, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर टाइम वाचिंग टेलीविजन और यूजिंग द कंप्यूटर। सो मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर बात किया गया कि अगर हम बात करें जो अभी देखते हैं मैक्सिमम जो लोगों के पास क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप जो है लगभग हर एक के पास एक या दो मोबाइल है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है लगभग हर एक घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया है। सो जो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वी ट्रेवल बाय साइकिल, कार, बसेज है, और बाय एन एरोप्लेन। जो लोग हैं आजकल क्या देख रहे हैं, साइकिल बसेस, साइकिल से तो कम जाने लगे हैं, बस है, कार्स है, बाइक्स हैं, टैक्सीज हैं, एरोप्लेन्स है, इन सब का जो है यूज कर रहे हैं। सो हाउएवर लाइफ वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, मतलब क्या हमेशा जो है ऐसे ही था। तो आगे आप देखेंगे बेटा कि जो हिस्ट्री, जो मानव का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, हमें पता है कि भाई हम जो डार्विन के जो थ्योरीज है उसको अगर माने तो इंसान क्या था, पहले एक बंदर था, फिर वो जो है बंदर से उसका जो डेवलपमेंट होते गया धीरे धीरे आज के दौर में हम देख रहे हैं। तो इसमें आने में बहुत सारे जो डिफरेंट जो चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप हुआ, और इस तरीके से हम जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमें कहां से पता चल, जब तक हम हिस्ट्री का स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये जो चीजें हमें पता नहीं चल पाएगा। सो नाउ नेक्स्ट आता है कि कैन यू बिलीव देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन नन ऑफ दिस थिंग्स मेंशन अबव एग्जिस्टेड। मतलब अब यहां पर आता है कि जो एक जो समय था, एक जो पॉइंट था, वहां पर हमें पता चलेगा कि भाई ये तो एक ऐसा समय था जहां पर ये सभी जो चीजें हैं वो नहीं हुआ करता था, लोगों के पास ये जो चीजें अवेलेबल हुआ करता था क्या, नहीं हुआ करता था। ये तो अभी हमें जो देखने को मिलता है ना, पहले जो है लोगों के पास ये चीजें नहीं होती थी। सो कैन यू इमेजिन लिविंग विदाउट देम। हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट टेल अस ऑफ अ लाइफ वी नेवर थॉट वुड बी पॉसिबल। मतलब हिस्ट्री जो है हमें बताता है, अभी के दौर में देखिए अगर आपसे मोबाइल जो है छीन लिया जाए, आपको वो कंप्यूटर ना दिया जाए, आपके यहाँ टेलीविजन ना हो, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तब आप अपने लाइफ को सोचिए, इसके बिना हम जो है अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। सो ये जो है इफ इट इज fascinating because it tell us of people and culture that are quite different from us। अब ये हमें क्या बताता है कि भाई ये जो है हमारे जो कल्चर है, हमारे से जो डिफरेंट चीजें हैं, इसके बारे में अलग जो पीपल्स थे उनके जो कल्चर है, उन सभी के बारे में जो हिस्ट्री जो है हमें क्या करता है, सिखाता है। यहाँ पर जैसे आपको बी आर अम्बेडकर को दिखाई दे रहा है, जो बी आर अम्बेडकर ने हमारी सोसाइटी को बेहतर इंप्रूव करने के लिए बताया। साथ ही साथ इस चीज को हम फादर ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और हमारे जो बैकवर्ड जो क्लास के जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको आगे लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। तो इस तरीके से ये सभी जो चीजें हैं हमें कहां से पता चलेगा, हम जब तक हिस्ट्री का जो स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल सकता। नेक्स्ट जो आता है क्विक फैक्ट्स में कुछ जो चीजें हमें कुछ और एक्स्ट्रा जो जानकारी मिलता है। तो व्हेन मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स ही यूजुअली डिड सो बाय लिविंग क्लोज टू रिवर। मतलब जो लोग जो है सबसे पहले जो क्रॉप ग्रो किए तो वो कहां पर किए, वो रिवर के पास में किए। सम ऑफ द अर्लीस्ट क्रॉप्स वेयर ग्रोन अराउंड द फॉलोइंग प्लेस। मतलब कुछ जो प्लेस, इसके बारे में आगे जो चैप्टर आएगा तो हम जो मेहरगढ़ जो आपके जो विच लाइज इन द रीजन ऑफ द सुलेमान एंड करतार हिल नियर द रिवर इंडस। मतलब रिवर इंडस के पास में सुलेमान और जो करतार जो हिल है वहां पर लोकेटेड है आपका मेहरगढ़। साथ ही साथ आपका जो विंध्या हिल्स विच लाइज क्लोज टू द रिवर नर्मदा, यहाँ पर आपको जो दिखेगा ये जो आपका कहाँ पर है, नर्मदा रिवर से, ये जो नर्मदा रिवर वो बेटा यहीं से आपका ये जो विंध्या जो रेंज है आपको फैला हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। द गारो हिल्स विच लाइज क्लोज टू द रिवर ब्रह्मपुत्र, ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र रिवर आपको दिखा रहा है, ये आपका क्या नजर आ रहा है, गारो हिल्स नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये सब जो चीज के बारे में हमें कहां से पता चलेगा कि जो लोग हैं उस समय ये जो मेहरगढ़ वाला प्लेस था तो वो जो है इंडस रिवर के था, जो विंध्या जो हिल है नर्मदा रिवर उसके आसपास डिफरेंट जो लोग वहां पर क्रॉप ग्रो किए। तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है जब तक हम हिस्ट्री को स्टडी नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आता है क्लोज टू द पास्ट। अब जो हमें पास्ट के बारे में जो
क्लूज है उसके बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, हम कहाँ से हमें पता चलता है कि भाई जो पास्ट है, ये जो इवेंट्स है हुए थे। सो सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू मीट और टॉक टू पीपल ऑफ द पास्ट, मतलब यहाँ पर जो क्या होता है कि भाई अगर हम बात करें कि जो उस समय के जो पीपल्स हैं वो उनसे हम मिले और उस समय के बारे में बात करें, तो ये तो बिल्कुल भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हाउएवर दे आर मेनी अदर वे ऑफ नोइंग अबाउट देम, तो हमारे पास बहुत से ऐसे जो तरीके हैं जिसके हम उसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट दे यूज स्टिल एग्जिट, मतलब उस समय जो चीजें वो यूज करते थे, ऑब्जेक्ट जो कुछ जो चीजें चाहे वो टूल्स हो या फिर अदर जो पोर्ट्रीज वगैरह हैं वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, वो अभी भी एग्जिट है ना। सो दिस कुड बी ज्वेलरी, ये जो है जो थिंग्स जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात किया गया तो वो ऑब्जेक्ट ज्वेलरी हो सकता है, कोई कुकिंग जो वेसल जो खाना पकाने के जो बर्तन है वो हो सकते हैं, वेपन्स हो सकता है जैसे मैंने टूल्स बताया, हथियार हो सकते हैं, एंड जो अदर स्टोन इंप्लीमेंट, जो अदर और जो स्टोन से जो बने हुए जो इंप्लीमेंट जो हथियार वगैरह से टेस्ट या फिर कोई जो ऐसे जो चीजें थी जो उस समय के जो लोग हैं वो क्या करते थे, यूज करते थे, वो जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है। सो सम ऑफ द हाउसेज आर बिल्डिंग्स दे कंस्ट्रक्टेड स्टिल एग्जिट, मतलब उस समय पहले के जो लोग थे वो जो हाउसेज जो बनाए थे, जो बिल्डिंग्स बनाए थे वो भी अभी हमें देखने को मिलता है, चाहे वो जो उसके टूटे फूटे ही रूप में ही क्यों ना मिले, बट वो जो है हमें अभी भी दिखाई कई जगह आपको देखने को मिलता है। सो वी ऑफ्टन फाइंड देम बुरीड डीप अंडर द ग्राउंड, मतलब वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो जो है बुरीड एंड डीप अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के जो नीचे है हमारे जो सरफेस है उसके नीचे भागों में जो बहुत अंदर या फिर उसके ऊपर जो हल्के जो ऊपरी भाग है वहां पर वो मिलता है। अंडरनेट ए लॉट ऑफ मड, मतलब बहुत सारी जो मिट्टी है उसके नीचे दबा हुआ है, स्टोन के नीचे दबा हुआ है, और जो अदर जो डेब्रिज हैं और जो अदर प्रकार के जो पत्थर के जो टुकड़े हैं, अदर जो उसके जो अवशेष उसके नीचे वो क्या हुए हैं, दबे हुए हैं। सो दिस ऑब्जेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स give us a lot of information about the people who use them and their life, तो ये हमें क्या है, ये सभी जो चीजें हमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे वो जानकारी हमें प्रोवाइड करता है कि उस समय के जो लोग हैं किस तरीके से रहते थे, क्या क्या चीजें वो खाते थे, क्या क्या चीजें वो पहनते थे, किस तरीके से घरों में रहते थे, वो जो सभी जो चीजें हैं हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो आता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो पास्ट के जो इवेंट्स हैं उसके जो रिसर्च करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए हम आगे इसको देखें। तो ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट गो अराउंड डिगिंग अप प्लेसेस टू सी व्हाट ऑब्जेक्ट आर बिल्डिंग्स आर बुरीड अंडरनेट, मतलब ऑर्डिनरी जो पीपल, जैसे आप जो कहेंगे कि सर वहां पर खुदाई हो रही, बहुत सारी चीजें मिल रही है, चलिए चलिए जाके देखते हैं, और आप चले जाएंगे और वहां पर जाके देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको जाकर तो वहां पर देखने दिया जाएगा क्या कि नहीं कि सर वहां पर चलिए ना कुछ दिख रहा है, चलिए खुदाई करते हैं जाके, हम आप जो है फावड़ा ले गए या फिर बड़े बड़े जैसे भी जो मशीन्स होते हैं, कोकुलिन होते हैं, हम उसको ले गए और खुदाई कर दिए और फिर उस चीजों को निकाल लिए, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या होता है, हाउएवर there are people who do this kinds of work and they are called archaeologists, मतलब वो जो कौन कहलाते हैं, जो पीपल्स हैं वो जाते हैं किसी भी जो प्लेस है जहां पर डिगिंग जो प्लेस जहां पर खुदाई हो रहा है और वहां पर वो जाकर स्टडी करते हैं, वहां पर देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो कहलाते हैं। देन देयर वर्क इज टू फाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनका वर्क क्या होता है, तो उनका वर्क होता है कि वो ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं, मतलब उस जगह पर जो डिगिंग जो प्लेस है वहां पर क्या जो कोई जो ऑब्जेक्ट है, क्या कोई ज्वेलरी है, कोई टूल्स है, वेसल्स है, सो बिल्डिंग देखते हैं वहां पर क्या कोई बिल्डिंग्स मिल रहा है क्या, एंड अदर क्लूज दैट प्रोवाइड सम काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, और अदर जो कोई जो क्लूज देख रहे कुछ जो चीजें और कुछ मिल रहा है क्या जिससे उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिले, चांदी के सिक्के मिले क्या, या फिर उस टाइम पीरियड की कोई जो है टॉयज वगैरह मिला क्या। तो इस तरीके जो भी चीजें उस टाइम पीरियड में वो रिसर्च करते हैं, वहां पर जो खुदाई कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, तो उनको कोई भी जो क्लूज वगैरह कोई भी चीजें मिलते हैं तो उनको वो स्टडी करते हैं। व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट dig up places to find out about the past, it is called excavation। अब वहां पर क्या हुआ कि भाई वो क्या करते हैं कि डिग अप, कोई भी जो प्लेस है जहां पर वो खुदाई कर रहे हैं, और वहां से जो खुदाई करने का जो प्लेस है, जो खुदाई करने का जो काम होता है उसको कहा जाता है एक्सक्वेशन, मतलब वो क्या करते हैं, एक्सक्वेट करते हैं, वहां पर वो खुदाई कर रहे हैं
कुछ जो चीजों को निकालते हैं, देन द प्लेस विच दे डिग इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन साइट्स। वो जो एग्जीक्यूटेड करते हैं, जहां पर वो खुदाई हो रहा है, तो उसको जो है एग्जीक्यूशन साइट्स के रूप नाम जाना जाता है। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वहां पर कुछ जो चीजों की तलाश में बहुत ही जो छोटे छोटे जो टूल्स हैं, जैसे हमारे पास जो चाकू होता है, हम जो है छोटे छोटे जो है सुई के तरह जो टूल्स होते हैं उसका यूज करते हैं, छोटे छोटे जो ब्रश होते हैं उनका यूज करते हैं जनरली। वो जो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे जो हथियार है, टूल्स वगैरह हैं, आर्कियोलॉजिस्ट एट वर्क एट एन एग्जीक्यूशन साइट्स, खुदाई के जो साइट्स है यहाँ पर वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक छोटे छोटे जो टूल्स हैं उनसे वो अपने हाथों से खुदाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम जेसीबी लाए और वहां से एक बार में इतना बड़ा गड्ढा हम कर लिए, 5 मिनट लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो क्लूज वगैरह हैं, वो हाउसेज उस समय था, वो सभी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस, अब ये जो हमने अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट देखा, अब ये नेक्स्ट जो आता है आपका हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? तो हिस्टोरियंस आर पीपल हु स्टडी हिस्ट्री एंड हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। तो हिस्टोरियंस कौन किसे कहेंगे? तो वो जो पीपल जो होते हैं जो स्टडी करते हैं, किसको? हिस्ट्री को। हिस्ट्री जो है पास्ट के बारे में, पास्ट को जो स्टडी करते हैं और एक्सटेंसिव जो रिसर्च करते हैं, जो पर्टिकुलर कोई जो सब्जेक्ट है, कोई जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये खुदाई से कुछ जो टूल्स मिले, यहाँ पर कुछ जो टूल्स मिला, तो इसका जो है कोई जो है क्या करेगा, डीप रिसर्च करेगा, उसके बारे में जो थीसिस लिखेगा, उसके बारे में जो है शोध करेगा, नॉलेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो मैगजीन्स वगैरह निकालेगा, तो इनको उनको हम क्या कहेंगे? हिस्टोरियंस कहेंगे। देन दे ऑफ्टन मे राइट बुक्स अबाउट द पीपल्स एंड द इवेंट ऑफ द पास्ट। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि वो जो है बुक्स राइट करते हैं, जैसे मैंने बताया मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं। देन वो जो उस समय के जो पीपल्स थे, उस समय जो इवेंट्स हुए उसके बारे में बुक्स लिखते हैं, मैगजीन्स निकालते हैं, थीसिस वो जो देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस कहते हैं। देन दे आल्सो मेक अस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पास्ट। अब वो क्या करते हैं कि वो जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे, तो उनके द्वारा जो मिली हुई जो चीजें हैं तो उनसे वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। या फिर कई जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हिस्टोरियंस भी होते हैं ना, क्योंकि वो जो है उस चीजों के, उन प्लेस के बारे में उनको बहुत बेहतर डिटेल पता होता है। तो फिर वो बाद में वो क्या करते हैं, पास्ट के बारे में वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम उसको स्टडी करके हम समझते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो हिस्ट्री है, पास्ट है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कि जो सोर्सेज क्या है, कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, वो कौन कौन से जो सोर्सेज है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आर्टिफैक्ट्स, मोनूमेंट्स, बायोग्राफीज दैट प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्टिफैक्ट्स में हम जो देख सके, जैसे यहाँ पर जो आपका क्या हुआ था, यहाँ पर खुदाई हुआ तो यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज वगैरह मिले, कुछ टूल्स वगैरह मिले, कुछ बोन्स वगैरह मिले, तो वो जो है हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है। मोनूमेंट्स, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह वहां पर मिला, कोई जो बिल्डिंग्स खुदाई हुआ तो वहां पर जो बिल्डिंग्स मिले, कोई जो है किसी राजा महाराजाओं का जो बिल्डिंग्स बना, महल वगैरह है, मोनूमेंट्स वगैरह। बायोग्राफीज, किसी के द्वारा जो, किसी राजा महाराजा के द्वारा जो लिखा गया, या फिर कोई जो उनके जो कोर्ट पोएट थे उनके द्वारा लिखा गया, तो उस समय वो जो चीजें, जो रिटर्न जो रिकॉर्ड्स होते हैं, बायोग्राफीज, तो ये सभी जो है हमें उस टाइम पीरियड्स के क्या करवाता है, हमें वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसे ही हम जो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। मतलब कोई भी वो जो चीजें, कोई भी वो जो मटेरियल्स, कोई भी जो थिंग्स है जो हमें जो है क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस टाइम पीरियड का, उस समय का, तो उसे हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज फाउंड एट एग्जीक्यूशन साइट्स। अब यहाँ पर जो कुछ जो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेली यूज के जो हैं, जो कहां पर मिले हैं, जहां पर जो खुदाई हो रहा है वहां पर पाया गया है। सो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? तो दिस इंक्लूडेड कुकिंग यूटेंसिल, मतलब जो कुकिंग करने के जो लिए जो यूज करते थे, कुकिंग करने के जो बर्तन थे वो चीजें मिलता है। टूल्स फॉर ग्राइंडिंग एंड कटिंग, जो है किसी भी चीज को पीसना है, कटिंग करना है, तो उसके जो टूल्स हैं, हथियार, जैसे अभी हम क्या करते हैं, काटने के लिए चाकू का यूज करते हैं ना, या फिर जो सीजर वगैरह है उसका यूज किया जाता है। तो उस समय के जो पीपल्स थे, उस समय के जो लोग थे, वो भी किसी ना किसी चीजों को यूज करते रहे होंगे। सो फिर आता है ज्वेलरी। ज्वेलरी जैसे आप जानते हैं, आप लोग भी ज्वेलरी यूज करते हैं, जो कहते हैं, सिर्फ कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको ज्वेलरी बहुत पसंद होता है, कहने का है ना, मैं नहीं कहता, लोग, कई लोग कहते हैं। तो गर्ल्स हैं
और उनको ज्वेलरी बहुत पसंद होता है। वेपन्स फॉर हंटिंग, शिकार के लिए लोग जाते हैं, शिकार देखते हो ना, जिंगल हू करने कई जो लोग हैं वो क्या करते थे, जो है शिकार के लिए, आदि मानव वगैरह आप जो कार्टून्स वगैरह मूवीज वगैरह में आपको देखने को मिलता है, शिकार करते थे। तो जो ट्राइबल जो पीपल्स थे जनरली वो जो है शिकार करने के लिए जाते थे। साथ ही तो वेपन जो है शिकार करने के लिए शिकारी जो हंटिंग के जो वेपन्स थे, साथ ही जो टॉयज, टॉयज से कौन खेलते हैं, जो चिल्ड्रंस थे उस समय, जो किड्स हुआ करते थे, उनके लिए जो टॉयज है वो, तो कई ऐसे जो एजुकेशन जो साइट्स है जहां खुदाई किए हैं तो वहां पर टॉयज वगैरह भी मिला हुआ है। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो दे गिव अस एन आइडिया ऑफ व्हाट द पीपल एट, साथ ही साथ ये जो एजुकेशन जो साइट्स है उससे हमें आइडिया मिलता है कि उस समय के जो पीपल्स हैं वो लोग जो है क्या खाते थे, वो क्या क्या चीजें वो ईट करते थे। देन हाउ दे ड्रेस्ड, वो किस तरीके के जो कपड़े हैं वो पहनते थे, साथ ही साथ व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क दे डिड, और वो किस तरीके से क्या क्या जो वर्क है, काम है वो करते थे, ये भी पता चलता है। देन व्हाट देयर डेली लाइफ वाज लाइक एंड व्हाट काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट दे हैड, और साथ ही साथ उनका जो डेली लाइफ है वो कैसे होता था, वो क्या क्या जो है इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे। जैसे आप लोग अभी इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, आप जो है मोबाइल खोलेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, मूवीज देखेंगे, कार्टून्स देखेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो उस समय के लोग भी जो है एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, खाली समय में कुछ ना कुछ चीज तो करते रहे होंगे जैसे आप लोग करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उस समय जो है कि वो क्या करते थे। तो कोई भी जो चीजें जो मिली हुई, थिंग्स जो मिला, ऑब्जेक्ट्स मिला, या फिर कोई पेंटिंग्स वगैरह भी मिलते हैं, तो इनसे हमें पता चलता है, ये जो एजुकेशन जो साइट्स है, कैप्स वगैरह है, तो वहां से पता चलता है कि भाई वो जो है क्या करते थे या फिर इन चीजों को किस लिए यूज किया जाता होगा। नेक्स्ट आता है हम जो बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट एंड जो हिस्टोरियंस है, इनके बीच जो सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी है। तो दोनों में हम जो देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस है इनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो जो सिमिलैरिटीज की बात करें, सबसे पहले आता है कि आर्कियोलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियंस इज दैट बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, मतलब ये जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है और जो हिस्टोरियंस है दोनों जो है किस में इन्वॉल्व रहते हैं, स्टडी और जो अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब पास्ट को जो स्टडी करना है और आपका जो पास्ट को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो दोनों में जो ये जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है और हमारे हिस्टोरियंस है दोनों इन्वॉल्व रहते हैं पास्ट के जो स्टडी और अंडरस्टैंडिंग करने में। सो व्हाट इज डिफरेंस, अब जो है ये तो हमने सिमिलैरिटीज देख लिया है ना, दोनों में समानता है। अब जो नेक्स्ट आता है जो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सो डिफरेंसेस में आता है कि द वर्क ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट इज कलेक्टिंग मटेरियल एविडेंस अबाउट द पास्ट, मतलब हमने अभी जस्ट जाना, आपने देखा समझा कि भाई जो ये जो आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं कि जो मटेरियल जो है एविडेंस, जो पास्ट के जो मटेरियल्स एविडेंस उसको वो कलेक्ट करते हैं, उसको वो इकट्ठा करने का काम करते हैं। जैसे हमने ये जो साइट्स है तो यहाँ पर जो खुदाई में जो कोई भी जो चीज निकल, कोई टूल्स मिला, कोई जो है क्या मिला, किसी का जो बोन्स मिल गया, किसी का खोपड़ी मिल गया, तो यहाँ पर क्या आता है कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट जो जैसे यहाँ पर मटेरियल, जैसे इसमें आए आपके जो ऑब्जेक्ट्स है, टूल्स है, बुक्स है, इस जो डिफरेंट जो स्टेच्यूज है ना, अलग अलग, जैसे कोई किसी का कोई रूलर्स है, कोई जो वहाँ के जो महारानी थी, किंग क्वीन थी, उसका स्टेच्यूज मिल गया, ज्वेलरीज वगैरह मिल गया, किसी भी समय के किसी टाइम पीरियड का, हाउसेज उस समय खुदाई में मिल गया। सो विच वी कैन एक्चुअली सी, टच एंड फील, मतलब इसको हम एक्चुअली उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये जो चीजें, पॉट है, जो बर्तन था, यहाँ पर हो सकता है उस समय के जो लोग हैं वो क्या करते थे, खाना पकाते थे, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं और फील कर सकते हैं। बट नेक्स्ट जो डिफरेंसेस में जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, सो अ हिस्टोरियन ऑन द अदर हैंड स्टडीज द पास्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स, मतलब इंटरेस्टिंग जो इविडेंस है, मतलब वो क्या करते हैं, हिस्टोरियंस है वो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, किसके बारे में, को अलग अलग इंटरेस्टिंग जो इविडेंस होते हैं। जैसे अब उनको मिल गया भाई कि जो कोई जो बुक्स मिल गया, जैसे बायोग्राफी मिल गया, तो उसको वो फिर से स्टडी करते हैं और उसके बारे में वो फिर से कुछ जो चीजें लिखते हैं। देयरफॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क ही मेक्स यूज ऑफ मटेरियल एविडेंस दैट हैज बीन गैदर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब ये क्या करते हैं, अब उसको सेकेंडरी जो यूज कर रहे हैं। पहले फर्स्ट टाइम जो है कोई भी जो चीजें मिला, किनको मिला, ये जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको मिला, फिर उनसे जो मिली हुई जो चीजें हैं जो कहीं पर रखा हुआ है उसका जो स्टडी है वो क्या करते हैं,
हिस्टोरियंस करते हैं, है ना। सो ही एग्जामिन प्राइमरी सोर्सेज, मतलब ये जो प्राइमरी जो सोर्सेज है उनको वो एग्जामिन करते हैं, उसको वो जो जैसे टेक्सेज हैं, आर्ट फैक्ट्स हैं, जैसे कोई भी जो चीजें मिला हुआ है, एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द टाइम पीरियड, मतलब उस समय की जो चीजें जो मिली हुई है, जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो ढूंढा गया जो चीजें हैं, जो कहीं पर है रखा हुआ है, तो उनको वो जो हिस्टोरियंस है वो स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिमिलैरिटीज देखा, दोनों जो है पास्ट का जो स्टडी और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये जो दोनों में सिमिलैरिटीज है। बट डिफरेंसेस में देखें तो जो कोई भी जो चीज है, जो प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम जो है वो उनको एक्चुअली जो है आर्कियोलॉजिस्ट है वो फाइंड आउट करते हैं, उसको वो एक्चुअली में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिर उन चीजों को कहीं पर जो रखी गई जो प्राइमरी जो चीजें हैं, प्राइमरी जो सोर्स है, उनका स्टडी जो है हमारे जो हिस्टोरियन जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज है हमारे जो हिस्टोरियंस और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा कि ये जो हमारा जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इसमें हमने फर्स्ट देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है जो डेली लाइफ में जो यूज किया जाता था, तो उसका जो एग्जीक्यूशन साइट से वो मिला। नेक्स्ट जो आता है कि भाई जो कॉइन्स एंड सील्स जो फाउंड एट एग्जीक्यूशन साइट्स, मतलब जो कुछ जो कॉइन्स, जैसे आप लोग कॉइन्स आप देखे 1 रुपीज का 5 रुपीज का जो कॉइन्स होता है, आप उसमें कॉइन्स में देखोगे तो आपका जो इसे नीचे जो है उसका जो डेट है वो क्या होता है, छपा रहता है ना, लिखा रहता है। तो आप बता सकते हैं कि भाई कि ये जो कॉइन्स है वो कब का है, 2015 का है कि 2020 का है कि 2018 का है, तो वो जो है टाइम पीरियड बताएगा। साथ ही साथ कुछ और चीजें रहती है उसमें, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो इवेंट्स है, ये जो चीजें हैं हुआ। तो उसी तरीके से जो जहां पर खुदाई किया गया है, तो वहां पर कॉइन्स एंड द सील्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, मतलब जो सील होता है, जैसे आप अपनी स्कूल का जो देखेंगे तो वहां पर सील लगा रहता है ना, तो अगर आपको किसी जो टाइम पीरियड का जो सील लगा हुआ मिलेगा, तो आपके जो सपोज आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो है आपको जो है स्टडी का जो रिपोर्ट कार्ड मिला और वहां पर आप देखेंगे किसी स्कूल का सील लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं ना कि जो मेरे जो पेरेंट्स है इसने यहाँ पर जो है स्टडी किया था। तो जो एग्जीक्यूशन जो साइट है जहां पर खुदाई हो रहा है वहां से भी कॉइन्स मिलता है, वहां से जो सील मिलता है, तो उससे हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलता है। दे ऑफ्टन हैव ए इंग्रेविंग ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल्स लाइक किंग्स एंड रूलर्स। ये जो जैसे यहाँ पर जो इंडस वैली में मिला हुआ जो कॉइन्स है, तो वहां पर जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका जो एक सील नजर आ रहा है, ये जो वहां का जो सील है, इस तरीके के कॉइन भी मिलते हैं। तो वहां पर जो उस समय के जो किंग थे, क्वीन थे, रूलर्स थे, उनकी जो चीजें हैं, चित्र हैं, वो छपे रहते हैं, उनका नाम छपा होता है, उसके बाद हमें पता चल सकता है। देन सम ऑफ देम शो पिक्चर्स ऑफ गॉड्स, उस समय के जो गॉड्स वगैरह उनके पिक्चर छपा रहता है, विच टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द, उस समय के जो लोग थे तो उनका जो रिलीजियस जो बिलीफ्स, मतलब जो धार्मिक जो विश्वास था कि उस समय कौन से जो गॉड है, गॉडेज हैं, उनको वर्शिप करते थे, उनको मानते थे। देन द राइटिंग ऑन द कॉइन्स एंड द सील्स टेल अस अबाउट द लैंग्वेज दैट दिस पीपल यूज। तो उस समय के जो लैंग्वेज है वो किस तरीके का यूज किया जाता था, वो जो है क्वाइन और जो सील में, जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर सील फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो इससे पता चल सकता है कि उस तरीके के जो लोग हैं वो किस लैंग्वेज का यूज करते थे, किस तरीके से वो किसी चीज को बताने के लिए वो क्या कर दिया जाता है, लैंग्वेज यूज करते थे। तो ये सभी जो चीजें हमें सील और कॉइन से पता चल सकता है। देन सम ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सील्स टू लेबल द प्रोडक्ट्स दे सोल्ड टू अदर, मतलब वो क्या करते थे कि जो किसी जो लोगों को जो बेचते, कोई भी प्रोडक्ट है वो सोल्ड करते थे, बेचते थे, तो उसके लिए अलग अलग जो लेबल है वो यूज किया जाता था, अलग अलग जो कॉइन है उसका अलग अलग जो सील है उनका यूज किया जाता था। सो सील कैन आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। सो ये जो सील है, जैसे अभी मैंने बताया भाई कि आपको जो आपके जो पेरेंट्स का रिपोर्ट कार्ड मिलता है उसमें जो है सील लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि आपके जो पेरेंट्स है वो किसी स्कूल से स्टडी किए थे। तो उस टाइम पीरियड में अगर कहीं का जो सील मिला, जैसे यहाँ पर मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसका मिला, तो हमें पता चला ना, जो हिस्टोरियंस है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसने इसको स्टडी किया, तभी वो जान पाए कि भाई ये जो है कहाँ का है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है सील है। तो इस तरीके से उस समय की इंफॉर्मेशन मिल गया हमें। अगर ये नहीं होता तो हम जान पाते क्या, नहीं जान पाते। देख सकते हैं मोनोमेंट्स, मोनोमेंट्स वन मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मोनोमेंट्स ऑफ द एशियन पीरियड्स। उस एशियन जो पीरियड्स के जो मोनोमेंट्स है, डिफरेंट हमें जो है प्लेसेस जो मिलते हैं, द कॉपर जैसे प्लेसेस, डिफरेंट जो प्लेसेस मिले तो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो स्टेचूज, डिफरेंट टाइप की मूर्तियां वगैरह हमें मिलती है, उनसे हमें पता चल जाता है कॉपर जो स्टेचू कहाँ का, बुद्धा का है, गौतम बुद्ध
in Nalanda and the brick temple in Kanpur provide us information about the art and the culture in ancient India। मतलब यहाँ पर जो है कॉपर से जो बना हुआ जो गौतम बुद्धा है उसका जो स्टेचू मिला हुआ है, उसका जो मूर्ति मिला हुआ है, साथ ही साथ जो ब्रिक जो टेम्पल्स आपके कानपुर में जो मिला हुआ है, तो उनसे भी हमें जो है डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होते हैं, मिलते हैं। और जो एशियन जो इंडियन जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर मोनोमेंट्स। मोनोमेंट्स में यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द मोनोमेंट्स। मोनोमेंट्स आखिर होता क्या चीज है? तो अ मोनोमेंट इज यूजुअली अ लार्ज स्ट्रक्चर व्हिच इज एसोसिएटेड विद एन इंपॉर्टेंट पर्सन, इवेंट और एक्टिविटी। मतलब ये जो मोनोमेंट्स क्या होता है, तो एक जो पर्टिकुलर जो बहुत बड़ा जो कोई जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ भी हो सकता है ना, कोई जो पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, उसका जो मूर्ति हो सकता है, उनके द्वारा कोई एक्टिविटी किया गया हो, जो चीजें हैं वो हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा आपके जो किससे स्टेच्यू था, किसका? गौतम बुद्धा का। या फिर जो ब्रिक जो टेम्पल्स हमने देखा जो कानपुर के में है। तो इस तरीके से ये जो मोनोमेंट्स है वो कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, जो किसी भी जो इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, कोई इवेंट, कोई घटनाएं घटी उससे हो सकता है, या फिर कोई जो एक्टिविटी हुआ है उससे हो सकता है। तो मोनोमेंट्स वेर बिल्ड एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एन सर्टेन पर्सन और इवेंट्स। मीन्स ये जो है क्या होता है कि जो मार्क, मोनोमेंट मार्क करते हैं, मतलब दिखाना है, जताना है किसी भी चीज से, कोई जो इंपॉर्टेंट हुआ या फिर किसी पर्सन को रेस्पेक्ट देना है, तो उसके लिए जो मोनोमेंट्स है उसका यूज किया जाता है। देन सम मोनोमेंट्स आर ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ जो मोनोमेंट्स थे तो उनका जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट, रिलीजियस मीन्स जो धर्म से संबंधित जो इंपॉर्टेंट था, धार्मिक महत्व उनका बहुत ज्यादा था। सर्टेन मोनोमेंट्स आर आल्सो फेमस फॉर द ब्यूटीफुल और यूनिक मैनर इन विच दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। मतलब कुछ जो है उनकी जो ब्यूटी से रिलेटेड, जैसे हम बात करते हैं ताजमहल, ताजमहल की जो ब्यूटी जो है बहुत फेमस है और उसको सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। प्यार मोहब्बत की बातें अगर आए और उसका जो सिंबल्स के रूप में कहा जाए तो वो कौन होगा बेटा? वो होगा आपका ताजमहल, है ना। सो ये जो इस तरीके से ये जो हम तब उसको क्या कर सकते हैं, लव का जो फेमस जो मोनोमेंट्स है आपको पूछा जाए, सो विच इज द फेमस मोनोमेंट्स ऑफ लव, तो आप क्या बोलेंगे? सीधा सीधा बोलेंगे ताजमहल सर, है ना। तो इस तरीके से ये जो मोनोमेंट्स है उनका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है भाई कि जो डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है हमें उनसे मिल सके। नेक्स्ट आता है आपका हाउसेज, बिल्डिंग्स, मोनोमेंट्स, सिटीज। अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज है जहां से हमें मिलता है तो वो आता है कि जो डिफरेंट जो हाउसेज होते हैं, सो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थ्रू द एजेस हैव हैड डिफरेंट वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड सिटीज। मतलब जो अलग अलग पीरियड में अलग अलग जो लोग हुए तो उनके जो हाउसेज जो बनाने के तरीके, जो बिल्डिंग बनाने के जो तरीके, सिटी जो है, विलेज जो डेवलप करने के तरीके, सभी जो है क्या थे? अलग अलग थे। जैसे हम एग्जांपल आपका लेते हैं, जैसे आप अभी देखोगे आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से हाउसेज बनाएंगे, या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो किस तरीके के हाउसेज में रहते थे, वो किस तरीके से हाउसेज बनाते थे, कौन कौन से वो मटेरियल्स हैं उनका यूज करते थे। पहले आप देखोगे ईंट मिट्टी वगैरह से घर बन जाता था, आज देखोगे तो जो क्रैंकिट्स है, आपके जो आयरन से जो रॉड्स वगैरह सरिया है उनसे बनेगा। आजकल देखोगे कि घरों में जो टाइल्स लगना वो कॉमन हो गया है। तो इस तरीके से जो चेंज हो गया है। बट आप पहले के जो हाउसेज है वो हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिले, कहां से मिलेगा? तो वो जो है भाई उस टाइम पीरियड की जो चीजें हम देखकर हम बता सकते हैं। देन द वे दे प्लान्ड देयर स्ट्रक्चर्स एंड द मटेरियल्स दे यूज टेल अस ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। मतलब उस समय जो चीजें वो किस तरीके से बनाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या क्या वो मटेरियल यूज करते थे, क्या वो लकड़ी से बना था, क्या घास फूस से बना रहता था, मिट्टियों से बना रहता था। तो इससे हम जो उनके जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, किस तरीके, ये सभी चीजें हमें पता चल जाता है। देन इट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टूल्स वेयर अवेलेबल। जैसे मैंने अभी से आपको बताया कि भाई अब ये जो चीजें अगर हम बोलेंगे कि अभी के जो दौर में हमारा जो घर बन रहा है, हम जो है सीमेंट का यूज कर रहे हैं, रॉड्स वगैरह है, सरिया है, उसका यूज किया जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो चीजें अभी अवेलेबल है तब उसका यूज करें। उस समय जो खुदाई हुआ वहां पर जो है, जैसे हम आपके जो आगे के जो आपके चैप्टर है वहां पर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पर देखेंगे कि उस समय भी एक जो बेहतर जो प्लान जो सिटीज है वो बना हुआ है,
साथ ही साथ उस समय जो ब्रिक जो हाउसेज हैं, ईंटों से बने हुए जो घर हैं, उनका यूज किया जाए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस समय भी नॉलेजेबल जो पर्सन होते थे, जो सिटी जो एक प्लानिंग के तहत बनाते थे, मतलब उस समय जो कंस्ट्रक्शन सिविल जो इंजीनियर है वो हुआ करते रहे होंगे, उस समय जो है पक्की जो ईंटों का यूज किया जाता था, तो उससे पता चल सकता है। तो ये सभी जो चीजें हमें हाउसेज बिल्डिंग से पता चलता है। देन द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो shows that टाउन प्लानिंग वाज एक्सीलेंट। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वहां का जो टाउन जो प्लानिंग है वो एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया था। उस समय जो सिविल इंजीनियर हुआ करते रहे होंगे, तभी तो उसने जो इतना बेहतर प्लानिंग किया था। हाउसेज वेयर बिल्ट अलोंग वेल लेड रोड्स, हाउसेज जो है बेहतरीन तरीके से बने, आसपास जो है द रूम्स ऑफ द हाउसेज वेयर बिल्ट अराउंड द कंट्री यार्ड, ईच हाउसेज वाज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन। मतलब घर में जो है हाउस है जो चार दीवार बाहर में बरामदा हुआ करता था, उससे बना हुआ था, रूम्स बने हुए थे, ड्रेनेज जो सिस्टम था वो बेहतर था, नालियां बनी हुई थी। द हाउसेज वेयर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, मिट्टी के बने हुए जो ईंट है उनसे बने हुए थे। दिस ब्रिक्स वेयर सो वेल मेड दैट इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दे आर एज गुड एज न्यू। मतलब ये जो ब्रिक्स जो हाउसेज मड जो ब्रिक्स है जो यूज किए, ईंटें जो यूज किए जाते वो इतने अच्छे थे कि अभी भी आप देखोगे तो वो अभी भी आपको नए जैसे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम और डिटेल जो स्टडी है वो आगे आने वाले जो चैप्टर है वहां पर हम करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता है कि एन आर्कियोलॉजी द टर्म मैन्युस्क्रिप्ट्स रेफर टू इंफॉर्मेशन दैट इज हैंड रिटन। मतलब जो हैंड जो मतलब मानव के द्वारा जो हाथों से जो लिखी गई जो चीजें हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। सो before paper was invented, people used to write on materials made from the leaf or bark of trees। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई जो पेपर आया तभी जो लोग हैं उसमें उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है या फिर लिखना सीखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के जो लोग हैं वो किस पर लिखते थे, तो कुछ जो मटेरियल जो आपके जो लीफ से पत्तियों से बने रहते थे, जैसे हम जो ताम्रपत्र की बात करते हैं ना, ताड़ के जो पत्ते वहां पर लिखा जाता था। कई जो ट्रीज हैं उनके जो छाल है ना, उन पर लिखते थे। आपके जो है कई जो वॉल्स है, दीवार है, उन पर जो कैप्स वगैरह वहां पर लिखते थे। सम पीपल रोट डाउन इंफॉर्मेशन ऑफ आपके जो पेपरस विच इज अ पेपर लाइक मटेरियल मेड फ्रॉम पेपरियस प्लांट्स। जो पेपरियस जो प्लांट्स है वहां से जो है जो पेपर जैसे वो भी होता था, तो उस पर भी लिखते थे। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स मेड फ्रॉम ड्राइड पाम लीफ हैव आल्सो बीन फाउंड। मतलब जो पाम जो लीफ है तो उसके जो ड्राइड जो पत्ते हैं, उनके सूखे पत्ते हैं जो उसका भी यूज किया जाता है। ताड़ के जो जैसे मैंने बताया उनके जो पत्ते हैं उनको भी यूज किया जाता था लिखने के लिए। और कई जो साइट्स है वहां पर वो मिला हुआ है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है हिस्टोरियंस को वो चीजें मिली हुई है, तभी हम यहाँ पर कह रहे हैं। देन आफ्टर पेपर वाज इन्वेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कम टू बी इन अवेलेबल द फॉर्म ऑफ पेपर स्क्रोल्स एंड बुक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे पेपर का इन्वेंशन हुआ तो हमें पता है कि भाई पेपर के इन्वेंशन के बाद जो राइटिंग है वो कितना इजी हो गया, और उसके बाद जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो रिटर्न है वो बुक्स में, पेपर जो स्क्रोल्स हैं वहां पर मिलते हैं, छपे हुए जो फॉर्म्स में फिर बाद में आने लगे। बट प्रिंटिंग जो चीजें हैं उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहेंगे, वो रिटर्न सोर्सेज में आएगा, वो हमारे लिटरेचर सोर्सेज में आएगा, है ना। जो हाथों से जो लिखी रहती है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे, या इसको ध्यान में रखना। देन मैन्युस्क्रिप्ट contain a lot of information on wars, रूलर्स एंड लाइफ इन द कोर्ट ऑफ किंग्स। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या बहुत सारे जो हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे जो इंफॉर्मेशन है जो चीज मिलती है वो वार्स, लड़ाई से जो चीजें मिलती है, रूलर्स मतलब उस समय के जो राजा महाराजा हैं उनसे जो चीजें हैं उनके बारे में, उनके जो इवेंट्स हैं, उनका जो दरबार कैसा लगता था, वो कहाँ कहाँ पर लड़ाई करने गए, इनसे संबंधित जो चीजें मिलती, कहाँ कहाँ किन के राजाओं को हराया उसने, किन से उनकी हार हो गई। तो ये सभी जो चीजें हैं वो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में उस समय के जो कोर्ट के जो पोएट थे या फिर कई जो राजा भी थे उस समय, तो उनके द्वारा भी लिखा गया था। सो सम डील्स विद सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, साइंस एंड रिलीजन। कुछ जो चीजें हैं वो किससे रिलेटेड था, तो साइंस है, मेडिसिन दवाइयों वगैरह से, इलाज वगैरह संबंधित था, रिलीजन धर्म से जो संबंधित था। तो इस तरीके के भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो हाथों से लिखी गई जो बुक्स वगैरह हैं, पुस्तकें हमें देखने को मिलती है। देन सम मैन्युस्क्रिप्ट्स इवन कंटेन पोएट्री एंड
स्टोरीज। मतलब कुछ जो है मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे भी है जहां से हमें क्या मिलता है, पोट्री, मतलब जो कविताएं हैं, काव्य वगैरह है, गद्य है, छंद है, वो भी हमें मिलता है। स्टोरीज, डिफरेंट कहानियां भी हमें जानने को देखने को मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट से। तो इस तरीके से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो रिटर्न जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हाथों से लिखे गए हैं, वो भी हमारे जो इंफॉर्मेशन के बहुत बड़े जो सोर्स है, हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पर ये कुछ जो नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, उससे पहले हम जो देखेंगे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? सो इंक्रिप्शंस में देखेंगे राइटिंग और सिंबल्स दैट हैव बीन कर्व्ड ऑन कैव वॉल्स, रॉक्स, स्टोन स्लैब्स, सील्स और मेटल सरफेस और नाउन एज ए इंक्रिप्शंस। मिस अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जो चीजें हमने मैन्युस्क्रिप्ट देखा था वो क्या था, हैंड रिटन था, जो किसी पत्ते पर, पेड़ों के जो छाल है वहां पर लिखा हुआ था। बट इंक्रिप्शंस आता है जो चीजें आपके जो राइटिंग्स है या फिर जो सिंबल्स, मतलब जो कुछ जो चित्र वगैरह बनाए गए थे, कहां पर बनाए जाते थे, तो जो कैव्स वॉल्स, मतलब जो कैब के जो दीवार है वहां पर लिखा जाता था। रॉक्स है, जो पत्थर है, चट्टान है, वहां पर लिखते थे। स्टोन स्लैब्स, मतलब जो स्टोन के जो, जैसे यहाँ पर एक जो टुकड़ा है, स्टोन का जो टुकड़ा था, उस पर लिखा जाता था, उस पर उकेरा जाता था। सील्स हमने जो पहले देखा था, तो वहां पर कॉइन्स वगैरह है, मेटल जो सरफेस वगैरह पर, तो इस तरीके से जो उकेरा जाता था उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रिप्शंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन करें। मैन्युस्क्रिप्ट जो रिटर्न जो रिकॉर्ड होते हैं, जो हाथों से जो लिखे जाते थे, किस पर, पत्तों पर, छालों पर, या फिर अदर जो बुक्स में बाद में बुक्स वगैरह है तो उस पर, पेपर वगैरह पर, उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शंस होता है, जो कहीं किसी जो टेम्पल्स के जो दीवार है, कैप्स के जो दीवार है, स्टोन जो स्लैब्स है, जो आपके जो पत्थरों के जो टुकड़े हैं उस पर, मेटल्स हैं, सील्स वगैरह है, उन पर जो लिखे जाते थे उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। देन सिंस दे हैव बीन कर्व्ड ऑन हार्ड सरफेस, मतलब ये जो है जनरली किस पर, इसको कर्व के उसको लिखा जाता था, हार्ड जो सरफेस है उस पर। सो इंक्रिप्शंस आर नॉट इजिली डिस्ट्रॉयड एंड लिस्ट फॉर सेंचुरीज, मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है वो इतना जल्दी क्या डिस्ट्रॉयड नहीं होता। जैसे कुछ जो चीजें हैं, आपके जो स्टोन स्लैब्स, जो पत्थर के जो टुकड़े हैं उस पर जो कुछ लिखा गया है, वो केरा गया है, तो वो उतना जल्दी नहीं मिटेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मेटल पर कुछ जो चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इस कारण से, या फिर जो कैव्स के जो वॉल्स है उसके अंदर में जो लिखे गए हैं, उकेरी गई चीजें, तो वो उतना जल्दी डिस्ट्रॉयड नहीं होता था। तो ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन लंबे समय तक रहता था। सिंस दे हैव बीन, जो ये जो क्या गया, कर्व किया गया। सो नेक्स्ट आता है कि जो दे कैन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स हु लिव्ड वेरी लॉन्ग एगो, मतलब वो जो चीजें उस समय जो जहां जिस जो इंक्रिप्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं, हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस समय के जो पीरियड्स के, अगर वहां पर जो राजा महाराजा संबंधित है, किंग से रिलेटेड, तो वो हमें उसका इंफॉर्मेशन देगा। देन सम इंक्रिप्शन कंटेन एडिक्ट व्हिच आर इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, मतलब कुछ जो इंक्रिप्शंस है, जैसे यहाँ पर जो आप देखेंगे थे, तो जो अशोका का जो डिफरेंट जो क्या होता है इंक्रिप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो है इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर्स में अनाउंसमेंट, मतलब कुछ जो अनाउंसमेंट किया गया उसका जो है निकाला जाता है। कमांड्स, कुछ जो कमांड दिया गया, तो यूजुअली फ्रॉम अ किंग और अ रूलर, मतलब वो जो इंक्रिप्शन है जनरली राजा के द्वारा कोई आदेश देना है, कोई इंफॉर्मेशन देना है, या फिर कुछ जो चीजें निकालनी है, तो उसके लिए ये जो इंक्रिप्शन है उनका यूज किया जाता था। देन अशोकस एडिक्ट्स गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज व्यूज ऑन धम्मा, मतलब अशोका का जो बुद्धा से रिलेटेड जो धर्म था, उनके ज्ञान की बातें हैं, उसको वो उसने धम्मा का जो प्रचार करने के लिए डिफरेंट जो एडिक्ट्स है, मतलब अलग अलग जगह देश के जो उनके जो एम्पायर था वहां पर, या फिर अदर जो फॉरेन कंट्रीज है, श्रीलंका वगैरह, वहां पर भी उसने क्या है डिफरेंट जो एडिक्ट्स है, मतलब अलग अलग जो है आपको इस तरीके दीवारें के जो है, जैसे आप देखोगे बेटा, अगर आप अपने स्कूल बिल्डिंग में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो आपका जो स्कूल बिल्डिंग्स है वो कब बना था, उसके जो कौन जो चीफ गेस्ट है, किन के द्वारा उसको इनॉग्रेशन किया गया, तो उसका एक जो है सामने में या फिर कहीं भी आप देखोगे तो एक जो है दीवार पर जो है लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है, या फिर आपके जो रॉक से बने हुए रहते हैं, और उसमें जो है उसका सभी जो डिटेल है, वो इंफॉर्मेशन है, वो रहता है। तो इसी तरीके से अशोका का जो एडिक्ट है उसमें जो है ये सभी जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन मिलता है। तो दिस एडिक्ट्स अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म थ्रू आउट हिज किंगडम, तो वो अपने जो पूरे जो किंगडम है, अपने जो एम्पायर, अपने जो साम्राज्य है, वहां पर इस तरीके से धम्मा का जो आपका बुद्ध की जो नॉलेज है उनको उसने फैलाया था। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटिंग एंड स्कल्पचर्स, प्रिंटिंग्स, आपके जो पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, मतलब जो आपके जो पेंटिंग्स हुआ था और जो स्कल्पचर जो है, तो दिस आर ऑब्टेन फाउंड ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ कैव्स एंड
मोनूमेंट्स, मतलब जो है डिफरेंट जो मूर्तियां वगैरह बनी, पेंटिंग्स वगैरह, दीवार थे उस समय, उसके जो सीलिंग है, छत हुआ करते थे, वहां पर जो है डिफरेंट जो पेंटिंग्स वगैरह बनाए गए थे, डिजाइन बनाया गया था, कई जो मूर्तियां वगैरह बनी थी वहां पर। सो दे डिपिक्ट एनिमल्स, पीपल, गॉड्स, नेचर एंड मेनी अदर थिंग्स। वो क्या डिपिक्ट, वो क्या दिखाते थे, तो बहुत सारे डिफरेंट जो सीन्स थे, जैसे एनिमल्स के बाद चित्र है वो दिखा रहा है, पीपल्स लोगों के बारे में, उनकी जो एक्टिविटीज है उनके बारे में, गॉड उस समय का कौन कौन से गॉड है, नेचर है, और बहुत सारे उस समय डिफरेंट जो एक्टिविटीज होता था, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो ये सभी जो पेंटिंग्स वगैरह, स्क्रिप्चर्स वगैरह में वो सभी जो चीजें हमें हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन के सोर्सेस है। नेक्स्ट आता है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री, यहां पर एडिक्ट में आपको जो है एम्पेरर जो अशोका का है उसका जो दिखाई दे रहा है, ये जो है डिफरेंट जो है मेनी जो रॉक पिलर्स हैं और आयरन जो पिलर्स हैं वो हमें देखने को अलग अलग पार्ट्स में अभी भी मिलता है, और अभी तक ये जो है सही अच्छे से सुरक्षित बना हुआ है। ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री मतलब कुछ जो कहानियां के रूप में हमें सुनने को जानने को मिलता है कि वो बताते हैं कि इस समय वो घटनाएं घटी थी, आपके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट बताते हैं कि हमारे समय में तो ऐसी ऐसी चीजें होती थी। वो बोलेंगे हमारे जमाने में तो कहाँ मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, अगर कुछ जो चीजें बोले हैं तो एक जो व्यक्ति आता था वो इन्फॉर्मेशन लेके आता था, फिर हमें बताता था, तो तुरंत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको पता चल जाता है। तो इस तरीके जो ओरल जो हिस्ट्री है, सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पास्ट दैट हैज नॉट बीन रिटन डाउन इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री। मतलब कुछ जो ऐसे जो इवेंट जो घटनाएं जो घटती है जो रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलता है, हमें ओरली जो है मौखिक रूप से किसी के द्वारा बताया जाता है। So this information can be passed on from one generation to another by word or mouth, word of mouth, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जैसे आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर आपके जो पेरेंट्स ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो फिर आप जो है आपके आने वाले जो छोटे नन्हे मुन्ने जो है बच्चे हैं ना, आप तो अभी बच्चे हैं, फिर आपका मैरिज होगा, फिर आपके जो है नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे तो आप उनको बताएंगे, फिर उनके आएंगे तो वो उनको बताएंगे। तो इस तरीके जनरेशन टू जनरेशन वो क्या जो चीजें हैं वो पास आउट होते रहता है, तो वो ये ओरल हिस्ट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है कुछ आपको एग्जाम्पल दिए, तो ये जो चीजें हैं वो आपके ओरली उनको उनके कहीं जो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो आप फिर बाद में वो आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको बताइए। इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट होते रहता है ये इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर आता है फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ओरल हिस्ट्री बिकॉज दे यूज म्यूजिक एंड स्टोरीज टू टेल अस अबाउट द पास्ट। फोक मतलब जो हमारी जो संस्कृति से रिलेटेड जो पारंपरिक जो गीत होते हैं ना, फोक जो सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो डांस है, वो क्या कहता है उस जो पहले के जो समय में जो चीजें होती थी उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक और डांस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू हमें बताने का, समझाने का प्रयास किया जाता है, और उससे हमें जो है हिस्ट्री का जो बहुत बेहतर एग्जाम्पल है वो मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज एंड द पास्ट। लैंग्वेज एंड पास्ट की बात करें तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंक्रिप्शंस एंड एडिक्ट कैन बी यूज्ड ओनली इफ वन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच दे हैव बीन रिटन। मतलब जो लैंग्वेज ऑफ पास्ट मतलब उस समय जो चीजें मिली, जैसे कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिला, इंक्रिप्शन मिला, एडिक्ट मिला, या फिर कोई भी जो रिटर्न जो सोर्सेज लिखी हुई जो चीजें मिली, कोई सीन मिला, सिंबल्स मिला, अगर उसको कोई अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा, तभी वो जो रिटर्न रिकॉर्ड है उसका कोई वैल्यू है। जैसे अभी जो हम बोल रहे थे ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, तो उनके जो सोर्सेज जो मिले हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, सील्स वगैरह मिले हुए, रिटर्न जो रिकॉर्ड मिले, उसको अभी तक कोई भी जो डिपिक्ट नहीं कर पाया है, उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। अब उस चीज को पढ़ नहीं पाएंगे तो उसको समझ कैसे पाएंगे, है ना। जैसे आपके बहुत सारे के लिए ये जो आपका जो सोशल साइंस है वो बहुत प्रॉब्लमिक क्रिएट करता है, क्योंकि भाई हम इसको सही से पढ़ नहीं पा रहे, उसका मीनिंग हमें नहीं पता है, तो हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। तो भाई वर्ड है, जब तक उसको उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब वो चीजों के बारे में जानकारी भी हमें नहीं मिल सकता है। सो देयर आर मेनी आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हु वर्क वेरी हार्ड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द पीपल हु लिव इन द पास्ट। तो इस कारण से जो आर्कोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि भाई वो जो है उस समय के जो चीजें इवेंट्स है उसके बारे में जान सके, समझ सके, और वो पढ़ सके उसको, तभी वो जान पाते हैं कि उस समय क्या हुई थी। देखना आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आए, जैसे स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स मतलब क्या होता है कि एज यू नो लैंग्वेज कैन बी स्पोकन और रिटन। स्क्रिप्ट्स क्या होता है, तो जो लैंग्वेज जो है बोला जाता है या फिर लिखा जाता है तो उसके हम स्क्रिप्ट कहते हैं। द रिटन फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट। मतलब जो कोई भी जो रिटर्न जो फॉर्म है किसी भी चीज का उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। आपके आता है डेसिपेरमेंट। अब डेसिपेरमेंट क्या हो गया, तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग
in order to understand the alphabets, words and the meaning of unknown scripts is called decipherment। मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जो स्क्रिप्ट जो मिला हुआ है, अननोन जो स्क्रिप्ट है, तो उसको अंडरस्टैंड करना, वो जो अल्फाबेट है उसको समझना। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिख दिया और आपको एक बोलूंगा कि इसको आप क्या कीजिए, पढ़िए। अब भाई ये आप जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। आपको सभी लैंग्वेज आ जाता है। कुछ जो चीजें जैसे आपका तेलुगु में लिखा हुआ है, हिंदी भाषी एरिया में रहते हैं उनको तेलुगु वगैरह नहीं आता है, तो वो लिखा हुआ है तो उसको क्या लोग क्या कहते हैं, जलेबी जलेबी समझते हैं ना, गोल गोल राउंड राउंड लिखा होता है, उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाते हैं। तो डिसिपेरिमेंट में क्या आएगा कि जो अल्फाबेट्स है, वर्ड्स है, उसका जो मीनिंग जो निकालते हैं तो उसी ही हम क्या कहते हैं, डिसिपेरिमेंट कहते हैं। देन नेक्स्ट, व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट कम अक्रॉस एन एशियन स्क्रिप्ट दे मे नॉट बी एबल टू रीड और अंडरस्टैंड इट। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, किसी भी जो एशियन जो स्क्रिप्ट है उसके जो है कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसको पता चलता है, मिलता है कहीं पर भी, तो डायरेक्टली वो उसको समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। Once they learn to read and understand it, we can say that the script has been disappeared। मतलब डायरेक्टली अगर वो आए और कांटेक्ट करे, उसको नहीं पता उसको, तो बाद में जब उसके बारे में क्या होता है, उसको उस कुछ चीज को लर्न कर पाते हैं, उसको रीड कर पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तभी हम कहेंगे कि भाई दैट द स्क्रिप्ट हैज बीन डिसअपियर्ड, मतलब उस चीज को डिसअपियर कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है एशियन इंडियन लैंग्वेज। यहां पर जो एशियन जो इंडिया के जो बहुत पुराने जो लैंग्वेज है उसकी बात की जाए तो संस्कृत है, प्राकृत है और जो तमिल आर सम ऑफ द एशियन इंडियन जो लैंग्वेज यूज बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब एक तो तीन जो हमारे जो है, एक संस्कृत है, प्राकृत जो लैंग्वेज है और आपका तमिल जो लैंग्वेज है, ये तो तीनों जो लैंग्वेज है वो एशियन जो पीपल्स हैं, एशियन जो इंडियन जो लैंग्वेज के रूप में बहुत पुराने जो लैंग्वेज है इनको माना जाता है और बहुत पहले इनका यूज किया जाता था। तो वी नो this because many of the ancient Indian inscriptions and the manuscripts have been found by archaeologists have information written in this language। मतलब बहुत सारी जगह पर जो एशियन जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इंडियन जो हिस्टोरियंस है, डिफरेंट जो हिस्टोरियंस है, उनको जो डिफरेंट जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, इंक्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है जहाँ पर मिले हुए हैं, वहाँ पर इस जो तीनों जो लैंग्वेज के बहुत पुरानी जो चीजें मिली हुई, तो इससे पता चलता है कि वो बहुत पहले इन तीनों जो लैंग्वेज है उनका यूज किया जाता था। मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट फाउंड इन इंडिया हैव बीन एडिक्ट्स रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। मतलब अशोका का ये जो पिलर्स यहाँ पर दिखाई दे एडिक्ट्स है, तो वहां पर जो है कौन सा प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था, यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। प्राकृत जो लैंग्वेज होता था और जो है कि इसका ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसका जो है यूज किया जाता था। जैसे आप देखते हैं बेटा कि हम अगर कंप्यूटर में टाइपिंग करने बैठते हैं तो हम जो है क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलबरी हो गया, या फिर इस तरीके से अलग और जो डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स है उसका यूज किया जाता है। लैंग्वेज हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं ना, बट जो स्क्रिप्ट्स है टाइप करने के लिए डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स है हम उसका यूज करते। तो पहले भी जो उस समय तो इंडियन जो है वो संस्कृत, प्राकृत और जो तमिल लैंग्वेज का बहुत पहले ही हमारे इंडिया में यूज होते आ रहा है। नेक्स्ट क्विक फैक्ट्स में क्या आपका आता है, क्विक जानकारी को क्या मिलता है, द पीरियड बिफोर हिस्टोरियन इन्फॉर्मेशन बिगेन टू बी रिटन डाउन एंड रिकॉर्डेड थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। मतलब अब यहाँ पर आया कि कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें जो रिटर्न फॉर्म से पहले का जो मिलता है ना, जो रिटर्न चीजें हमें नहीं मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जो है क्या होता है, वो होता है कि भाई जहां पर हमें जो रिटर्न जो फॉर्म मिल रहा है, लिखी हुई जो चीजें मिल रही है, रिकॉर्डेड मिल रहा है, किसके थ्रू, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इंक्रिप्शंस के थ्रू, तो द पीरियड बिफोर हिस्टोरियन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बिगेन टू बी राइट डाउन। मतलब जो लिखा हुई जो चीजें नहीं है उससे पहले का जो चीजें, जो पिक्चर वगैरह को जो छपा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह, इंक्रिप्शंस वगैरह है, एडिक्ट्स वगैरह, यहाँ पर जो चीजें हमें मिलती है, तो जो रिटर्न जो चीजें नहीं है तो उससे पहले को हम हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। और जो लिखी हुई जो चीजें हैं, जो रिटर्न जो फॉर्म जो मिलने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री का जो पीरियड है वहां पर लेते हैं। और जो बिनी जो लिखी हुई चीजें हैं उसे हम प्री हिस्ट्री में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि जो डेटिंग सिस्टम। अब जो है डेट को हम कैसे मेंशन करते हैं, डेट का मेंशन करने का जो सिस्टम क्या है, तो एडी एंड बीसी आर फ्रिक्वेंटली यूज इन आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री to identify the period to which certain object, buildings, event and people belong to। मतलब क्या होता है, डेट को मेंशन करने के लिए एडी या फिर जो बीसी का जो है ज्यादातर जो है आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजिस्ट है, या फिर जो हिस्ट्री है, हिस्टोरियंस है, वो यूज करते हैं और इसी का जो है ज्यादातर यूज होता है। सो ये जो
एडी और ये बीसी क्या चीज होता है इसको हम देखते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एब्रिविएशन, मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज करते हैं जिसे हम एब्रिविएशन कहते हैं, तो इन दोनों का मतलब क्या है। तो जो फुल फॉर्म हम अगर एडी का देखें तो एडी का जो फुल फॉर्म होता है अन्ना डोमिनो, अन्ना डोमिनी। अब आइए अन्ना डोमिनी मीन्स क्या हुआ। एन्नो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। एन्नो डोमिनी मीन्स एक जो एक लैटिन वर्ड है जिसका जो मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब हमारे जो लॉर्ड है भगवान है उनका जो ईयर, उनका जो साल, उनका जो समय। सो इट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, मतलब जो जीसस जो क्राइस्ट है वो जो जीसस जो उनका जो बर्थ का जो समय है तो उसको एडी के रूप में क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। मतलब जिस समय जिस ईयर्स में जो है जीसस का जो है जन्म हुआ था तो उस ईयर को एनो डोमिनो के या फिर एडी के रूप में माना जाता है और वहीं से जो ईयर है उसको काउंट किया जाता है। इफ अ बैटल वाज फॉट इन 1500 या फिर 1500 एडी, इट मींस इट वाज फॉट 1500 ईयर्स आफ्टर जीसस वाज बॉर्न। मतलब यहां पर अब कहीं पर भी हमें 1500 जो है एडी लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होगा कि भाई ये जो लड़ाई है ना 1500 ईयर्स में जो कोई वार जो है बैटल है वो लड़ा गया था, तो इसका मतलब होगा कि ये जो लड़ाई है जीसस के जो जन्म के 1500 ईयर्स के बाद जो है लड़ा गया था। तो इस तरीके से जो डेट को मेंशन किया जाता है। अब यहां पर आता है नेक्स्ट जो हम बीसी की बात करें, है ना। सो द फुल फॉर्म ऑफ बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये क्या हो गया कि जो जीसस जो क्राइस्ट है उसका जो जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है, मतलब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म नहीं हुआ है और उसके बाद उससे पहले का जो समय है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीसी के रूप में लेते हैं। सो इट रेफर टू द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। सो इफ अ पर्सन बिलोंग टू 500 BC, what we means is that he lived 500 years before Jesus Christ was born। मतलब 500 BC की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपको बेसिकली इजीली हो गया, समझ में आ गया होगा कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो जीसस है उसका जो जन्म नहीं हुआ है तो उससे पहले में हम क्या कहते हैं, BC लगाते हैं। और जैसे जीसस का जो जन्म हो गया तो उसके बाद उसके जो बर्थ के बाद का जो इवेंट जितने भी जो घटनाएं घटी उसे हम एडी के रूप में लेते हैं, उसे हम एडी के रूप में लेते हैं। आगे हम इसी में जो अभी के जो दौर में देखेंगे बेटा कुछ जो चीजें और आती है इसमें कि जो यहाँ पर आपका देखोगे कि जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न अबाउट 2000 ईयर्स एगो, तो समटाइम्स वी कैन यूज सीई इंस्टेड ऑफ एडी। मतलब आजकल ज्यादातर देखोगे तो यहाँ पर सी आपको देखने को मिलता है ना। द फुल फॉर्म ऑफ सी इज कॉमन ईरा, मतलब जो आजकल आपको ज्यादा सी और BCE देखने को मिलता है ना। तो एडी की जगह पर सी अगर दोनों सेम है, सी और एडी लिखा होगा तो दोनों सेम है। एडी का मतलब एनो डोमिनो, मतलब जो है जीसस क्राइस्ट के बाद का जो समय है। फिर आपका आता है उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या आएगा कि इट स्टैंड फॉर बिफोर द कॉमन ईरा, मतलब ये जो बाद का जो समय है इसे हम किस रूप में लेते हैं, कॉमन ईरा के रूप में। BCE मतलब आपका बिफोर कॉमन ईरा, मतलब जो प्लीज BCE उसके जगह पर हमने BC लिखा रहेगा या फिर BCE लिखा होगा तो ये दोनों क्या है, सेम है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। और AD और CE लिखा है वो दोनों सेम है। AD मतलब क्या या फिर CE मतलब क्या, AD मतलब आपका जो AD ये जो है आपका जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है, या फिर CE दोनों सेम है। मतलब जीसस जो क्राइस्ट जीसस है उसका जो जन्म हो गया था तो उसके जो बाद का जो पीरियड है उसके बाद का जो समय है उसको हम AD या फिर CE में लेते हैं। और BC या फिर BCE यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं आपका क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं आपका भाई हम लेते हैं कि जो इस समय जो है जीसस जो क्राइस्ट है उनका जन्म नहीं हुआ था, तो इस पीरियड को हम BC या फिर BCE में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेवल इन द पास्ट। सो वी हैव ऑल ट्रेवल्ड व्हेन वी गो आउट ऑफ टाउन टू मीट फ्रेंड और रिलेटिव्स और ट्रेवल टू अटेंड वेडिंग और अदर फंक्शंस। वी इवन ट्रेवल इन अराउंड ऑर्डर टू सी अ न्यू places and experience its beauty, food, monuments and culture. For example, many people travel to Agra to see the ताजमहल। मतलब
ट्रेवल्स की बात करते हैं, जो हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो अभी हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, किसी की शादी में हम जा रहे हैं ना, वहां पर जो शादी के लड्डू खाने जा रहे हैं, कहीं हम घूमने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं तो ट्रैवल करते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो ट्रैवल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट जो चीजें हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। आगरा का ताजमहल आप देखने जा रहे हैं, कहीं पर कुछ और चीजें जा रहे हैं, तो इस तरीके से जो ट्रैवल होता है। सो पीपल जो है वो भी पास्ट में क्या करते थे, ट्रैवल करते। पीपल इन द पास्ट ऑल्सो ट्रैवल, किस लिए वो करते थे, तो जो अर्ली मैन ऑफ्टन ट्रैवल इन सर्च ऑफ फूड। उस समय जो अर्ली जो मैन से बहुत पहले के जो समय है वो किस लिए ट्रैवल करते, भोजन के लिए, फूड के लिए ट्रैवल करते थे। Moreover, when their homes were struck by natural calamities like floods and drought, they were forced to move to new areas। मतलब कहीं पर फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट सूखा आ गया तो उसको उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था। साथ ही साथ इन लेटर टाइम पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग फॉर अदर रीजन एज वेल। मतलब और बहुत सारे ऐसे जो रीजन, शिकार करना है उसको, है ना, भोजन किसी जानवर का शिकार करने, तो उसके पीछे वो भागने लगते थे। भागते भागते दूर चले गए तो फिर वापस आएंगे क्या, उनका तो हाउसेज वगैरह नहीं होता था, जहां गए गुफा में वहीं रहने लग जाते थे, वो पेड़ों में रहने लग जाते थे। तो वो क्या थे, तो ट्रेवल इसलिए वो करते थे। ट्रेडर्स ट्रेवल टू सेल देयर गुड्स टू अदर पीपल्स लिविंग फॉर अवेज। मतलब जो ट्रेडर्स है, व्यापार है, वो व्यापारी है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सामानों को बेचने के लिए ट्रेवल करते थे। इस जगह से उस जगह वो अपने सामान ले जाते थे, वहां पर बेचते। मार्केट जो है उनके घर में तो नहीं होता था, है ना, कोई जो है उनके घर में तो खरीदने नहीं आते थे, वो सामान को मार्केट ले जाते थे बेचने के लिए, तो वो ट्रेवल करते थे। रिलीजियस जो धार्मिक जो गुरु हैं, धर्म के संबंधित, जैसे आजकल जो है बहुत सारे जो जगह पर घूमने जाते हैं ना, तो उसके लिए भी ट्रेवल अभी भी करते हैं, उस समय के लोग भी करते थे। सो जो लीडर्स है ट्रेवल टू प्रीच अबाउट देयर रिलीजन, किंग्स एंड रूलर्स ट्रेवल टू कंक्वेयर अदर नेशन। जो धार्मिक जो गुरु है वो अपने जो धर्म को बताने के लिए लोगों को उनके पास जाते थे। राजा महाराजा हैं वो बैटल्स, लड़ाई लड़ने के लिए किसी राजा दूसरे यहाँ राजा महाराजा के मीटिंग करने के लिए ट्रेवल करते थे। तो इस तरीके से पास्ट में जो लोग हैं वो ट्रेवल करते थे, जैसे अभी के करते हैं। देन नेक्स्ट आता है टुडे वी कैन चूज टू ट्रेवल बाय बस। अभी के दौर में हम देखें तो डिफरेंट जो मीन्स है जो ट्रेवल करने के लिए, कार, बसेस है, ट्रेन है, एरोप्लेन्स है, बाइक है, टैक्सी है, बाइसिकल से, इसका यूज किया जाता है। बट जो पास के जो पीपल्स हैं वो उतना जो ट्रेवल करना उनके लिए सिंपल नहीं था। पीपल ऑफ्टन हैड टू ट्रेवल ऑन फुट, या तो वो अपने पैरों पर जाते थे या फिर जो समटाइम्स इवन अक्रॉस माउंटेन, जो वो जो है माउंटेन को वो क्रॉस करते थे, अपने पैरों से ही जाते थे। फिर बाद में जो आगे के दौर में देखेंगे व्हील्स है, पहिए है, फिर एनिमल्स का वो यूज करने लगे। समटाइम्स दे हैव टू ट्रेवल बाय शिप अक्रॉस वेस्ट सी। शिप के थ्रू बाद में जब इनको नॉलेज हुआ तो वो जो है शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स दे डिड नॉट हैव मच प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन और रेन। वो ट्रैवल करते थे तो उनके पास उतने प्रोटेक्शन के जो चीजें, सन थे तो गर्मी से बचने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था, या फिर वो क्या कर रहे हैं, रैन से बचने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था। दे डिड नॉट हैव होटल्स टू स्टे इन फॉर द नाइट। अगर कोई शिकार करने गया है और उनके पास रुकने के लिए होटल रहेगा क्या, जैसे अभी रहता है कि जो उनके रिलेटिव्स रहते थे क्या, अरे आए मेरे रिलेटिव्स आए, लाए इसके लिए गद्दा लाओ, वो यहाँ पर आराम करेंगे। उस समय तो ऐसा नहीं था, है ना। हम जो है बहुत पहले की बात करें तो भाई वो तो कहीं पर भी पेड़ों के नीचे, गुफाओं में, कहीं पर भी सो जाते थे। बाद में राजा महाराजाओं के समय आया तो महले वगैरह हुआ करते। तो इस तरीके से जो अलग अलग समय पर अलग अलग जो चीजें हैं रुकने के लिए, ट्रैवल करने के लिए उस समय होता था। दे हैड टू ब्रेव टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू ट्रैवल। मतलब वो जो है क्या होते थे, कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके पास जैसा सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग तो वो ताकतवर, मजबूत, ब्रेव बनते थे। हाउएवर थ्रू देयर ट्रेवल्स they learned about other peoples and other cultures that exist in land far away from them। तो इस तरीके से वो क्या करते थे भाई, जैसे जैसे आगे जाते जाते थे तो वो जो है उस समय के जो पीरियड थे, उस समय के जो लोग हैं उनके बारे में वो जानते जाते थे, सीखते जाते थे, और उनके जो इंफॉर्मेशन, कल्चर वगैरह, जैसे आप अब क्या होगा कि आप किसी कोई दूसरा जो स्टेट है वहां पर आप रहने के लिए गए तो वहां के जो कल्चर है आप जो है सीख जाएंगे। अगर आप जो दिल्ली में रहते हैं और आप बंगाल में जाएंगे तो वहां के जो बंगाल को जो कल्चर है उसको आपको जानने को, सीखने को मिलेगा, और कुछ समय बाद आप उस कल्चर को आप जो है फेस्टिवल्स वगैरह है या फिर वहां का जो क्या है डिफरेंट जो आपके जो वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट जो खाने पीने की चीजें, उसको भी सीख जाएंगे। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो एक्वायर करते थे, सीखते थे, जानते थे। देन नेक्स्ट इन आता है इंडिया। तो हैव यू एवर वंडर हाउ आवर कंट्री कम टू बी कॉल्ड इंडिया। अब जो नेक्स्ट आता है कि भाई इंडिया को, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, या फिर उस समय जो इंडिया को किन नामों से जाना जाता था। तो इन एंशिएंट टाइम्स
सम ऑफ द ग्रीक एंड ईरानियन पीपल रेफर टू द रिवर इंडस एज अ इंडोज। मतलब उस समय जो ग्रीक से जो लोग यहाँ पर आते थे व्यापार करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, और जो ईरानियन ईरान से जो आते थे पीपल्स, वो जो है इंडस जो रिवर है उनको क्या कहते थे, इंडोज कहते थे, उनको क्या कहते थे, इंडोज। सो सून द एरिया दैट ले टू द ईस्ट ऑफ रिवर इंडस बिगन टू बी कॉल्ड इंडिया। तो ये जो आपका जो इंडिया का जो मैप देखेंगे तो इस मैप में आपको देखने को मिला, चलिए थोड़ा ऊपर मैप में हम चलते हैं। तो मैप में हम देखें बेटा, तो मैप में क्या है, ये जो है आपको जो ये जो इंडस जो रिवर आपको नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो इंडस जो रिवर है, तो इनका जो ईस्ट में या मतलब ये जो एरिया था है ना, आपको डायरेक्शन पता है कि भाई ये जो है आपका क्या है, आगे आप नहीं जानते हैं तो पता चल जाएगा, नॉर्थ है, ये आपका क्या हो जाए, नीचे वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो ये जो आपका यहाँ पर हम इस तरीके से देखें तो ये नॉर्थ हुआ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट। तो यहाँ से जो ये जो ईरान है, यहाँ से जो लोग जो आए, ग्रीक से जो लोग आए, तो ये जो इंडस का इसका जो इस ये वाला जो एरिया था, तो इस कारण से उसको जो है वो क्या कहने लगे, इंडस जो रिवर है उसको वो इंडस के रूप में जाने लगे। और यहाँ पर जो इंडियन जो थे उनको, यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो उनको वो इंडिया पुकारने लगे। सो विद द टाइम द कंट्री एज अ होल कैम टू बी कॉल्ड इंडिया। फिर बाद में जो है इसको फिर से इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये जो थ्योरी है, कई जगह भारत जो नाम आता है वो आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारी जो चीजें, जैसे यहाँ पर क्विक फैक्ट्स में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि संस्कृत जो बुक है ऋग्वेदा है, वहां पर जो रेफर किया जाता है पीपल्स यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको भारत जो है वो भारत के रूप में जाना जाता था। टुडे द वर्ड भारत इज अनदर नेम ऑफ फॉर इंडिया। तो ये जो भारत है उसका जो अदर जो नाम है, हिंदी में जनरली हम भारत कहते हैं ना, तो ये जो है कहाँ पर ऋग्वेद में उसका यूज किया गया है, तो उससे लिया गया है। देन द संस्कृत वर्ड फॉर द रिवर इंडस इज सिंधु। अब ये जो संस्कृत जो वर्ड है रिवर के लिए, इंडस जो रिवर है उसके लिए क्या किया जाता था, सिंधु जो रिवर, अभी भी हम जो देखते हैं सिंधु नदी के रूप में हम उसको जानते हैं। सो इंडिया एंड सम ऑफ इट्स सराउंडिंग कंट्रीज आर टुगेदर नाउन एज अ सब कॉन्टिनेंट। अभी जो है आगे इसको हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि इंडिया और इसके आसपास जैसे पाकिस्तान है, आपका जो बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान, इसको हम सब कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये जो है जनरली जो है किससे, तीन भागों से जो है घिरा हुआ है, किससे, वाटर बॉडी से। इसके बारे में हम जो ज्योग्राफी में और आगे डिटेल स्टडी करेंगे बेटा। सो ये लगभग यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट आता है कि अराउंड दिस टाइम, तो अराउंड दिस टाइम इसके आसपास जो समय के पीरियड की बात करें तो बिटवीन 6000 से लेकर 5000 ईयर्स एगो की हम बात करते हैं। तो एशियंट सिविलाइजेशन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो पार्ट था वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इजिप्ट एंड चिले का जो क्या हुआ था सिविलाइजेशन था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैड प्रिपेयर द टेक्निक टू प्रिजर्व द बॉडीज ऑफ देयर डेड किंग्स क्वींस एंड अदर इंपॉर्टेंट पीपल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटीज। मतलब यहाँ पर आपके जो इजिप्ट है, इजिप्ट का मम्मी आप जानते हैं ना, मम्मीज जो देखे होंगे आप मूवीज सीरियल्स वगैरह में, तो और चिले है वहां पर वो जो किंग है या फिर क्वीन है या फिर अदर जो अपने जो रिलेटिव्स है, रेस्पेक्टिव्स है, उनकी जो बॉडीज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने की जो चीजें टेक्निक्स है वो जान गए। सो देयर आर आल्सो इंस्टेंस ऑफ एनिमल बॉडीज बिगन प्रिजर्व। साथ ही साथ कई ऐसे जो चीजें हैं जो एनिमल्स के जो बॉडीज है उनको भी सुरक्षित वो रखने की जो टेक्निक्स है वो जानते थे। ममीफाइड बॉडीज हैव प्रोवाइड मेन with invaluable knowledge about the ancient civilization, the people and their lives, their society, the rituals and the custom followed in those society। तो मम्मी जो बॉडीज है जिसको हम मम्मीज कहते हैं, है ना, तो ये जो है वो जो उस समय के जो सोसाइटीज है, उस समय के जो पीरियड है उनका जो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो हमें इन मम्मीज को स्टडी करने से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, उनको मिलता है। देन पीपल इन एशियन जो इजिप्ट है हैड डेवलप्ड एन एनुअल कैलेंडर दैट हैड 365 days and was further divided into 12 month of 30 each date। मतलब इजिप्ट के जो लोग हैं उस समय पहले भी यहाँ पर 16,000 और 5,000 ईयर्स एगो की हम बात कर रहे हैं ना, तो उस समय भी कैलेंडर वो डेवलप कर चुके थे और वहां पर 365 डेज होता था, 12 जो है मंथ होते थे और जो 30 जो डेज का जो ईच जो मंथ है वो हुआ करता था। मतलब पहले अभी साइंटिस्ट आने से पहले ही उनको सब चीजें पता थी। देन दिस 30 days वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू वीक ऑफ 10 days। और ये जो है 10 दिन के जो वीक है उसमें भी डिवाइड किया गया था। तो इस तरीके से उनको बहुत पहले पता था। हमारे यहाँ भी हमारे जो
इन सेंटर से हमारे जो डिफरेंट जो ऋषि मुनि थे उनको भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं सन का और जो अर्थ का जो डिस्टेंस उसको पता था, डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं उनको पता था, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको पहले से नॉलेज था। तो हिस्टोरियंस को बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये सभी जो हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हिस्ट्री हमें प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी ये बेटा आपका जो समरी आता है इसको आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके जो वीडियोज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर में आपको जो इन डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो आप जरूर जो है आप उस वीडियो के थ्रू आप अपने एक्सरसाइज का जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये हेल्पफुल है तो अब वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरीके से हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपके जो नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ।